लगभग 6 लाख परीक्षार्थियों के बीच सबसे अव्वल आना किसी करिश्मे से कम नहीं। इशिता किशोर ने सचमुच सिविल सर्विस की परीक्षा को टॉप कर ऐसा ही करिश्मा किया है, वो भी उस सिविल सर्विस की परीक्षा जो भारत में सबसे कठिन परीक्षा कही जाती है, जिसमें देश भर के मेधावी छात्र, चाहे वो आईआईटी हो, डीयू या जेएनयू या देश के जाने माने विश्वविद्यालयों के, पूरी तैयारी के साथ अपनी किस्मत आजमाने उतरते हैं। एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद में जन्मी और दिल्ली में स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई करने वाली इशिता किशोर दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं। वो 2 बार सिविल सर्विस परीक्षा का प्रीलिम्स भी पार नहीं कर सकी थीं, लेकिन उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ यूपीएससी की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि सर्वोच्च स्थान पर रहीं। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वो इस रिजल्ट को देखकर वो खुद हैरान हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि असफल होने के बाद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनका सपना साकार हुआ। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। इशिता किशोर ने अपनी इस कामयाबी के लिए, जानते हैं, सबसे ज्यादा श्रेय अपनी मां ज्योति किशोर को दिया। इशिता ने बताया कि उन्होंने रिजल्ट से पहले एक बार अपनी मां से पूछ लिया कि उनकी कौन सी रैंक आएगी, तब मां ने उन्हें फर्स्ट बताया था और सचमुच में मां की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। आखिर बेटी की सफलता का विश्वास जो था। इशिता किशोर के साथ उनकी मां ज्योति किशोर के जीवन की कहानी कठिनाइयों, संघर्ष और शानदार उपलब्धियों से भरी हुई है। आपको बता दें, इशिता किशोर के पिता संजय किशोर भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर थे। जब इशिता 7 साल की थी तभी पिता का साथ छूट गया। इशिता का जन्म हैदराबाद में हुआ, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश वर्ष इशिता ने दिल्ली एनसीआर में बिताए हैं। सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब टेकिंग अ फर्स्ट हैंड डिसीजन अबाउट विच काइंड ऑफ जॉब आई वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 decades इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इशिता न सिर्फ पढ़ाई में तेज थी, बल्कि मां ने उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए खूब प्रोत्साहित किया। इशिता को फुटबॉल का शौक था और नतीजा ये हुआ कि फुटबॉल से उनका लगाव स्टेट और नेशनल लेवल तक इशिता को ले गया। इशिता सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट भी खेल चुकी हैं। स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इशिता ने ग्रेजुएशन करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में रिस्क एडवाइजर के रूप में करीब 2 साल तक काम किया। और जब इशिता ने नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी करने की सोची, तो उनके फैसले के साथ मां ज्योति किशोर की भी हां थी। इशिता ने एक पल में एक शानदार कंपनी और शानदार सैलरी वाली नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, तो इसका ज्यादा श्रेय उनकी मां को जाता है। अभी चुनौतियां कई बाकी थीं। इशिता लगातार 2 साल सिविल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने में असफल रहीं। इशिता का कहना है कि मां ने मुझ पर भरोसा किया और कहा, पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. आज इसी दृढ़ निश्चय का परिणाम है कि इशिता किशोर साल 2022 की यूपीएससी परीक्षा की टॉपर है। भारत की काबिल बेटी, भारत की कर्मठा बेटी, भारत की को गौरवमान करने वाली बेटी इशिता किशोर को यूपीएससी की परीक्षा में सर्वोच्च प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कोटिशः बधाइयाँ, अनंत शुभकामनाएं। विशेष करके उस बेटी को जिसने अपने संघर्ष के बाद यह सफलता हासिल की है। उन्होंने उसमें उसकी माँ के योगदान की अगर चर्चा न की जाए तो उसकी सफलता अधूरी मानी जाएगी,
क्योंकि जैसा कि मैं उसके विषय में जितनी जानकारियाँ मुझे हैं और जो मैं पढ़ रही थी उसमें मुझे यह पता चला कि उसके पिता का देहावसान बहुत वर्ष पहले ही हो गया। ऐसी स्थिति में उसकी माँ ने माता और पिता दोनों की भूमिका निभाई है। और भारत की माँ तो कहते ही हैं कि शिशु की प्रथम गुरु होती है। मैं तो यही कहती हूँ कि किसी ने कहा है कि मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने माँ को देखा है। तो वो माँ ही थी जिसने जो भविष्यवाणी की वो उसके आशीर्वाद के रूप में आया। वो माँ ही होगी जो रातों को जग कर उसके लिए पौष्टिक भोजन तैयार की होगी। वो माँ ही होगी जो उसने उसके लिए सुखद वातावरण बनाया होगा, जिसमें वह आराम से और तन्मयता के साथ अपनी ज्ञान का अर्जन कर सके और अपनी सफलता हासिल कर सके। उस माँ को विशेष नमन है जिसने अपनी बेटी को इतना कर्मठा बनाया, जिसने उसके संघर्ष के साथ साथ माँ का भी मौन संघर्ष शामिल रहा। यह भी तो कहा जाता है भारत में कि बेटा या बेटी यदि योग्य बनती है तो निश्चित रूप से उसका सारा क्रेडिट माँ को जाता है। तो ये वो देश है जो कहते हैं कि जो माँ को सबसे पहले गौरवान्वित करता है। मैं इशिता किशोर के साथ साथ ज्योति किशोर जी को भी कोटिशः बधाइयाँ देती हूँ, जिनके संस्कारों के, जिनके अथक परिश्रम के सहयोग द्वारा उनकी बेटी ने आज भारत का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया, अपनी माँ का नाम आगे बढ़ाया, गौरवान्वित किया है। यह राष्ट्र, यह देश और पूरा भारत की संपूर्ण नारी शक्ति उसकी तरफ बहुत आशान्वित है उसके लिए और बहुत ही आशा भरी नज़रों से देख रही है, क्योंकि जिस माँ ने उसे जिस तरह से तराशा है, जो मेहनत की है उसके लिए, जिस तपस्या के साथ, साधना के साथ उसका पालन पोषण किया है, उस पालन पोषण का, उस धैर्य का, उस पूरे सुखद वातावरण को देने का, क्योंकि कोई भी संतान तब तक आगे नहीं बढ़ती है जब तक कि उसको माता पिता के द्वारा मनोबल सही ढंग से प्राप्त न होता हो। तो इतनी विषम परिस्थितियों में जब परिवार जो है पिता का साया सर से उठ चुका हो, फिर भी माँ जो है एक साक्षात देवी के रूप में उसने उनका पालन पोषण किया है। मैं उस माँ को, ज्योति किशोर को नमन करती हूँ, कोटिशः बधाइयाँ देती हूँ। भारत की संपूर्ण बेटियों, संपूर्ण महिलाओं की तरफ से मैं उनको बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि इशिता एक कर्मठ, कुशल और समाज कल्याण के लिए समर्पित प्रशासक होकर राष्ट्र का नाम रोशन करेगी। अगर इशिता ने यूपीएससी की परीक्षा टॉप कर बेटियों का मान बढ़ाया है तो उनकी मां ज्योति किशोर ने भी देश की माताओं को गौरवान्वित किया है। कहना पड़ेगा, मां तुझे सलाम।